बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने फरमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी मज़ेदार चटपटी सी माश दाल, जो कि बहुत यमी और ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी और एक एक दाना अलग। तो आप भी बना कर ट्राई करें। इसके लिए मैंने 250 ग्राम माश दाल ले ली थी और 2 घंटे के लिए इसे मैंने गर्म पानी में भिगो दिया हुआ था और फिर इसे मैंने धो के एक बोल में डाल दिया था। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर प्रेशर रख दिया था। हाफ कप ऑयल इसमें मैंने ऐड कर दिया था। इसमें मैंने एक सब्ज मिर्च काट के डाल दी, एक दालचीनी का पीस, 2 से 3 अदद लाल मिर्चें थी और 3 से 4 अदद काली मिर्चों के दाने थे, जो इसमें मैंने ऐड कर दिए और ऑयल में इसे मैंने मिक्स कर दिया था। हाफ प्याज था, इसे मैंने बारीक बारीक कटिंग किया हुआ था और इसे भी मैंने ऑयल में डाल के हल्का सा इसे सौते कर दिया था। इसे ज्यादा काला नहीं करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे। और फिर इसमें 1 टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और इसे भी मैंने ऑयल के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया था। इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। यहाँ पे ये ब्राउन हो चुका था और इसमें 2 अदद टमाटो थे जिसको मैंने कद्दूकश किया हुआ था, वो इसमें मैंने डाल दिए। तो यहाँ पे टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया था और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। हाफ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया था, 1 टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा और हाफ टेबल स्पून ही इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया था और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जाएगी ताकि इसका कलर जबरदस्त सा बन के तैयार हो। और यहाँ पे मैंने ढक्कन दे दिया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला काफी हद तक तैयार हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया। तो थोड़ा बहुत इसमें पानी है, इसे मजीद मैं कुक कर लूंगी, अच्छी तरह से मसाले की भुनाई कर लूंगी। यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे मैंने कुक कर लिया था, इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली थी और यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल भुना जा चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। और यहाँ पे जो दाल मैंने धो के रखी थी इस पे मैंने ऐड कर दी। ये 250 ग्राम दाल थी, इसमें मैंने ऐड कर दी थी और इसे मैं डालने के बाद मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और इसकी भी भुनाई करूँगी ताकि दाल का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इस यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया था और खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकती हैं काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है और यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर दिया था। इतना पानी ऐड किया था कि दाल डिप हो जाए और इसी में गल के तैयार हो जाए। इसे मैंने प्रेशर लगा दिया था 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद जब मैंने खोला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त सी हमारी दाल यमी सी बन के तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे एक दाना भी मैंने चेक कर लिया था, बिल्कुल गल चुका है और जूसी सी मसालेदार हमारी ये दाल बन के रेडी हुई थी। इसे थोड़ा सा मैंने कुक कर लिया था ताकि इसमें जो मजीद पानी है वो भी ड्राई हो जाए। और यहाँ पे कटिंग की हुई ये सब्ज मिर्ची मैंने ऐड कर दी थी। की मदद से इन मिर्चों को मैंने मिक्स कर लिया था ताकि दाल में जबरदस्त खुशबू आ सके। ये बनके परफेक्ट रेडी हो चुकी थी और इसे प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया। तो माशाल्लाह ये बहुत यमी और जबरदस्त बनके तैयार हुई थी। तो इसे मैंने डिश आउट कर लिया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे सब्ज मिर्च के साथ और धनिए, अदरक और लेमन के साथ मैंने इसे गार्निश कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने अदरक के पीस कटिंग करके स्लाइस में मैंने डाल दिए थे बारीक बारीक और लेमन भी इस पे ऐड कर दिया था। और इसको पर अगर आप लेमन डाल के खाएं, नान के साथ दें या परांठे के साथ दें, इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है और बहुत यमी यमी सा टेस्ट आता है। तो फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो अच्छी लगे तो मजीद इसको फैमिली फ्रेंड में शेयर भी करें। हर रेसिपी के पीछे हमारी मेहनत होती है, हर यूट्यूबर की मेहनत होती है। तो एक लाइक और शेयर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज आप इसको फुल वॉच किया करें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, इससे हमें हिम्मत और हौसला मिलता है और हमारी कोशिश होती है अच्छी से अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करें। तो इसको बनाएं और ट्राई जरूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाजत। अल्लाह हाफिज और अल्लाह निगहबान।